नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कक्षा में हम आपके साथ 10वीं कक्षा की 5.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, जिसके बीच में हमने आपको समझाया था कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। ऐसी श्रेणी, ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें क्रमागत पदों का अंतर हमेशा एक जैसा रहता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जो अंतर एक जैसा रहता है उसे सार्व अंतर बोलते हैं। पिछले टर्म में डी जोड़ दें तो हम लोगों को अगली टर्म मिल जाती है। ऐसे ही था ना। तो आज हम आपके लिए लेके हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। आज हम लोगों को एपी के सामान्य पद की बात करनी है। मान लीजिए कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है और हमने आपसे कहा कि आप 30वां पद निकालो, तो आपका जवाब होगा कि सर पहले 29वां बताओ और डी बताओ। 29 को डी में जोड़ूंगा तो 30वां पद निकल आएगा। फिर मैं बोलूंगा 29 नहीं पता, अब बोलोगे 28 बताओ, 28 नहीं पता 27 बताओ। पिछले वाले में डी जोड़ते जाएंगे तभी तो हमको अगले वाला पद मिलता जाएगा। आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसमें आपको पिछले टर्म की आवश्यकता नहीं है। हम एक ऐसा सूत्र बनाएंगे जिसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आप किसी भी समय पे 2 सेकंड में कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए आपसे क्या कहता है। हमसे कहता है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे किसमें हैं? ये सारे के सारे समांतर श्रेणी में है। अरे भाई ठीक है, ये सारे के सारे समांतर श्रेणी में है। हम लोग यहां से पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे। आपसे कहता है, हमने ये मान लिया कि A1 जो है ना वो A के बराबर है और जो सार्व अंतर है, अरे भाई ठीक है, जो हमारे पास सार्व अंतर है, सार्व अंतर D के बराबर है। ठीक है, फिर हमने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर ये सारी की सारी चीजें समांतर श्रेणी में है तो A2 माइनस A1 करके मुझे क्या मिलता है? D मिलता है। ऐसे ही A3 माइनस A2 करके मुझे क्या मिलता है? D मिलता है। ऐसे ही A4 माइनस A3 करके मुझे क्या मिलता है? D मिलता है। ठीक है, यहीं से एक पैटर्न बनाएंगे जिससे हम लास्ट वाला पद जो है उसको डायरेक्टली लिख लेंगे। ठीक है, इसको देखो तो A2 हमारे पास बराबर होगा A1 जमा D के, क्योंकि A1 माइनस का था, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो A1 का मान कितना है? A, तो हमने इसको लिख दिया A जमा में D। अरे भाई ठीक है, अब इसको लिखते हैं तो A3 किसके बराबर आएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, A2 प्लस का D हो जाएगा। ठीक है, A2 का बिल्कुल तरोताजा मान अभी अभी हमने निकाला है, कितना है? A प्लस D, इसमें लगा दो तो आप इसको लिखोगे A प्लस का D प्लस का D, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस का 2D। अरे भाई ठीक है, अब आ जाओ A4 पे। जब हम A4 को लिखेंगे तो A3 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा A3 प्लस का D। A3 का जो मान है वो क्या है? A3 का मान है A प्लस का 2D और प्लस में D, तो हमने इसको लिखा A प्लस का 3D। तो अब तक हमने आपको 3 टर्म्स निकाल के दिखाई हैं, तीनों की तीनों को हम यहां लिखते हैं। जैसे मैंने A2 को लिखा तो A2 मेरे पास था A प्लस का D। अरे भाई ठीक है, फिर हमने A3 को लिखा, जब मैंने A3 को लिखा तो A प्लस का 2D आ गया। सही है। जब मैंने A4 को लिखा, जब मैंने A4 को लिखा तो A4 में आया A प्लस का 3D। इस तरीके से लिखते 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 जब मैं AN को लिखूंगा तो आप यहां से पैटर्न पहचानने की कोशिश करो, आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखो AD AD AD, इसका वाला जो लास्ट वाली टर्म होगी उस लास्ट वाली टर्म में भी हमारे पास A और D आएगा। अरे भाई ठीक है, A और D आएगा, इसको ऐसे करके लिख लो A प्लस का D आएगा। अब D के सामने जो भी नंबर लिखा है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखो क्या दिखता है। यहां पे 2 था तो यहां 1 आ रहा है, यहां पे 3 था तो यहां 2 आ रहा है, यहां पे 4 था तो यहां 3 आ रहा है। कहने का मतलब जो भी नंबर यहां लिखा होता है उससे एक नंबर कम करके हमारे पास यहां लिखा होता है। तो इससे एक नंबर कम कौन होगा? इससे एक नंबर कम हमारे पास होगा
n माइनस वन। अरे भाई ठीक है, तो ये इसके सामान्य पद का सूत्र है, an बराबर है a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र है, ये हमें अच्छे से याद करना है। पिछले वाला कुछ समझ में आए या ना आए, हम लोगों को ये लिखना आना चाहिए, इसको हमें अच्छे से याद करना है। इसके बीच में जो a हमारे पास है, आपको अच्छे से मालूम है, a हमारे पास पहला पद है, n हमारे पास पदों की संख्या है। अरे भाई ठीक है, जो भी कहेगा 10वां निकालो 20वां निकालो वो रखेंगे। d आपको अच्छे से मालूम है सार्व अंतर के बराबर है। ठीक है, और जो an हमारे पास है, इसको हम लोग या तो nth पद कहते हैं और या फिर हम क्या कहते हैं, सामान्य पद कहते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, इसको सामान्य पद क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप n की जगह 1 लगाओगे तो पहला पद मिल जाएगा, 2 लगाओगे तो दूसरा पद मिलेगा, 3 लगाओगे तो तीसरा पद मिलेगा, 4 लगाओगे तो चौथा पद मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सामान्य पद बोलते हैं। तो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमको इसी से रिलेटेड सवाल करने हैं। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सी चीज है। an का सूत्र होता है a जमा में n माइनस वन इंटू में d। इसका मतलब अगर मुझे कोई भी चीज निकालनी है तो उसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी चाहिए, एक तो a चाहिए, एक n चाहिए और एक d चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने अपनी जेब बनाई, उसके बीच में a एंड d को रख लो। भाई साहब, अगर आप a एंड d को अपनी जेब में रख लोगे ना, तो इस एक्सरसाइज का पूरे चैप्टर का कोई भी सवाल आपसे नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसमें सारा खेल सिर्फ और सिर्फ a एंड d का है। इन 3 में से हर बार 2 चीजें दी होंगी और एक चीज आप लोगों को निकालनी होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। किसी भी एपी में जो सामान्य पद होता है वो बराबर होता है a प्लस का n माइनस वन इंटू में d। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसको देखेंगे कि उसमें वो क्या कहता है। चलिए, जिसके बाद एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, हम लोगों को एक सारणी बना के दी गई है। हम लोगों को क्या करना है, इस सारणी के बीच में 4 चीजें दी गई हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद a है, सार्वंतर d है, n का मतलब पदों की संख्या है जिसकी वो बात कर रहा है, और an का मतलब nth पद है। जैसा हमने आपको समझाया था कि हम लोगों को 3 चीजें दी होती हैं, चौथी चीज हम लोगों को निकालनी होती है। ठीक है, कोई भी सवाल करना हो, सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूले से होते हैं। an हमने आपको समझाया था किसके बराबर है, a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही है ना, तो 3 चीजें दी गई है, चौथी चीज निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। पहला सवाल देखो, पहले सवाल में क्या कहता है, पहले सवाल में आपसे कहता है a का वैल्यू कितना है, 7 है, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 3 है, और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 8 है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे an की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं। लिखो, क्या लिखोगे, an बराबर होता है a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। अब देखो, a का मान भी दे रखा है, d का मान भी दे रखा है, n का भी दे रखा है, आपको सिर्फ इसमें लगाना है। तो हम लोगों ने n की जगह पे 8 लगाया, तो हमने इसको लिखा a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू कितनी है 8, और d की वैल्यू कितनी है 3। अरे भाई ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं 7 जमा 8 में से 1 जाएगा, 7 गुना 3, 7 की गुना 3 से करेंगे 21, 21 में 7 को जोड़ेंगे 28। तो आप यहां भर सकते हो कि जो हमारा आंसर आएगा वो 28 आएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है ना, फॉर्मूला लगा देंगे, जो मिसिंग है उसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, दूसरे पार्ट को देखो। दूसरे पार्ट में आपसे क्या कहता है, दूसरे पार्ट में आपसे कहता है a का जो वैल्यू है वो -18 है, d का वैल्यू मुझे निकालना है, d का नहीं पता। फिर आपसे क्या कहता है, n का जो वैल्यू है वो 10 है, और an का जो वैल्यू है वो 0 है। तो लगाओ, an किसके बराबर है, a प्लस का n माइनस वन इंटू में d। अरे भाई ठीक है, n की जहां पे 10 लगा दो, तो आप an की जगह लगाओगे a 10, a का वैल्यू -18, n का वैल्यू 10, d का वैल्यू पता नहीं। अरे भाई ठीक है, और an हमारे पास कितना है 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 बराबर है -18 प्लस में 10 में से 1 जाएगा 9d। ऐसा बनेगा। ये 18 माइनस का है, इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 18 बराबर 9d। तो हम यहां से d का मान निकाल सकते हैं ना, 9 गुना का है, जब इधर आएगा तो भाग का हो जाएगा,
इसको काट देंगे तो आप यहां से देख सकते हो कि जो हमारे पास d था उस d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, हर बार ऐसे ही करना है। हम लोगों को 4 में से 3 चीजें दे रखी होंगी और एक चीज हम लोगों को निकालनी होगी। फॉर्मूला लगा देंगे an का, किसके बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू डी के बराबर होता है। तो हमने इसको लगा दिया तो हमने वहां से d का मान निकाल लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। देखो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में आपसे क्या कहता है, थर्ड पार्ट पढ़िए। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में आपसे कहता है कि हम लोगों को क्या नहीं दे रखा, a नहीं दे रखा, a वाली जगह खाली है। चलिए फिर आपसे कहता है d का वैल्यू दे रखा है -3, n का वैल्यू दे रखा है कितना 18 और an का जो वैल्यू है वो कितना है -5। तो हम इसमें an का फॉर्मूला लगा सकते हैं। an बराबर होता है a प्लस का n-1 और इंटू में क्या आएगा d आ जाएगा। an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू -5 है, a का वैल्यू मुझे निकालना है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 18 है और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -3 है। अरे भाई ठीक है, जो मान आपको पता है आप उसमें लगा दो, जो नहीं पता उसको ऐसे छोड़ दो, निकाल लेंगे इसको। ये बनेगा -5, इसको मैं लिखूंगा a जमा में ये क्या आएगा 17 गुना -3। अरे भाई ठीक है, इसको लिखूंगा तो -5 ये आएगा a-1, क्योंकि 17 की गुना -3 से करेंगे तो -51 होता है। अब इस -51 को इधर ले आओ, जब आप इस -51 को इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं a का मान निकल के आएगा 51 में से 5 चला गया, जब 51 में से 5 जाएगा तो a का मान कितना आएगा 46। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो पहला पद हमारे पास है वो 46 के बराबर है। बिल्कुल सिंपल है। an किसके बराबर है, a प्लस का n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना दे रखा है -5, a का वैल्यू मुझे पता नहीं, n का वैल्यू 18 है और d का वैल्यू -3 है। तो ये -51 है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 51 में से 5 चला जाएगा तो 46 आ जाएगा। ठीक है जी, आसान था बिल्कुल। तो आप यहां पे लिख सकते हो ये वाला वैल्यू हमने निकाल लिया, 46 के बराबर आ गया। चलेंगे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, a का वैल्यू दे रखा है, d का वैल्यू दे रखा है, n का निकालना है और an हमें दे रखा है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, a का वैल्यू दे रखा है -18.9, d का वैल्यू दे रखा है 2.5, an का वैल्यू है 3.6। हम लोगों को n का वैल्यू बताना है, n का वैल्यू क्या आएगा। अगेन 3 चीजें दे रखी है, चौथी चीज आपसे पूछ रहा तो आप निकाल सकते हो। an बराबर आएगा a प्लस का n-1 और साथ में क्या आएगा d, ऐसे लिखेंगे। an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू है 3.6, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -18.9 और प्लस का n-1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 2.5। अरे भाई ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ, जब इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो 3.6 और प्लस का 18.9, इसको लेके आऊंगा तो मेरे पास आएगा n-1 गुना में कितना आएगा 2.5। ठीक है, इनको आपस में जोड़ो, जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 3.6 में 18.9 को जोड़ेंगे, 9 6 15, 1 2 2, तो कितना आ गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं 22.5, ऐसे लिखेंगे। ये 2.5 गुना का है, जब ये इसके नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। और यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना आएगा, n-1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है। इस वाले दशमलव से इस वाले दशमलव को हटा सकते हैं, क्योंकि 10 इसके नाम का 10 उसके नाम का कट जाएगा। 25 को 225 से काटोगे तो 9 आ जाएगा, 9। ठीक है, ये -1 है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 9 प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम यहां लिख दो, हम लोगों ने n की जगह पे क्या लिखा, 10, तो जो n आएगा उस n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, हर बार की तरह वैसे ही करना था जैसे पहले कर रखा था। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है, इसको भी कर लेते हैं। हमसे क्या कहता है, देखो हमसे कहता है a का वैल्यू दिया है 3.5, d का वैल्यू दिया है 0, n का वैल्यू दे रखा है 105। आपसे an पूछ रहा है तो निकाल लो। an का फॉर्मूला क्या होता है,
an का फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 105 है, तो लगा दो a n किसके बराबर आएगा, a का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस में 105 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं a n बराबर आएगा 3.5 जमा में 104 को 0 से गुना करो। आपको अच्छे से मालूम है अगर 104 को 0 से गुना किया जाए तो अच्छे से मालूम है 0 आएगा, और अगर 0 आएगा तो आप यहां से कह सकते हो a n का मान 3.5 है, और यहां पे n का मान कितना है 105 है। तो आप ये ध्यान रखना 105वीं टर्म कितनी है 3.5 है। तो आप यहां लिख सकते हो ये वाला जो आंसर हमने निकाला, ये वाला आंसर कितना आएगा 3.5 आएगा। तो बड़े सिंपल और आसान से सवाल है। इनफैक्ट पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों को यही करना है, इस फॉर्मूले को पकड़ के घुमाते रहना। an बराबर आएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी। तीन चीजें हमें दी होंगी, चौथी चीज हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करके निकालनी होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, इसके बाद एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है। वो समांतर श्रेणी क्या है वो समांतर श्रेणी है 10 7 4 डैश डैश डैश। हमसे कहता है इसका तीसरा पद क्या आएगा। ठीक है, हम लोगों को तीन चीजें चाहिए थी, a n और d। n तो मुझे मिल गया, अब किसी तरीके से a और d मिल जाए तो फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा है साफ साफ, ये पहला पद है तो a को लिखेंगे 10। फिर हम निकालते हैं d, तो d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 में से a1 को घटा दो, तो a2 कितना है, a2 हमारे पास 7 है और a1 हमारे पास क्या है 10 है। तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को an का सूत्र लगाना है। an किसके बराबर होता है, a प्लस का n माइनस 1 और इंटू में d होता है। अब देखो n का मान कितना है 30 दे रखा है, क्योंकि हमें 30वां पद निकालना है। तो n की जहां पे रखा 30, a की जगह पे रखेंगे 10, n की जगह पे 30 और d की जगह पे क्या रखेंगे, d हमने निकाला है माइनस का 3। हरियाणा बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल है, 1 नंबर का बिल्कुल पक्का आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, आगे भी आएगा। इसको लिखेंगे 10 जमा में 30 में से 1 जाएगा 29, इसकी गुना करेंगे माइनस 3 के साथ। अरे भाई ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10, 29 की गुना 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 87। और अगर माइनस का 87 आएगा तो आपको अच्छे से मालूम है 10 में से 87 चला जाएगा तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 70 आएगा। तो इसमें से देख लो माइनस का 70 कहां है, माइनस का 70 यहां पे है, तो माइनस 70 वाले पे टिक कर देंगे। तो इसका जो तीसरा पद होगा वो माइनस 70 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देख सकते हो। ए हमारे पास दे रखा है, फिर हम लोगों ने डी निकाला a2 माइनस a1 से, फिर हमने an का सूत्र लगा के a की जहां पे 10, n की जहां पे 30 और d की जहां पे माइनस 3 लगा दिया। चलें आगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, फिर से हम लोगों को एक समांतर श्रेणी दिया गया है और उस समांतर श्रेणी का 11वां पद हम लोगों को निकालना है। तो सीधी सी बात है, जो भी पद निकालना होता है वो n का वैल्यू होता है। अब सिर्फ a और d चाहिए, अगर a और d मिल जाएगा तो घसा पिटा सा फॉर्मूला लगा के जो मर्जी निकाल लो, सही है ना। तो इसको लिखो माइनस का 3 माइनस का 1/2, ये 2 डैश डैश डैश, पता नहीं कहां तक डैश जा रहा आगे। ये हमारे पास a है a1, ये हमारे पास a2। तो सबसे पहले लिखो प्रथम पद कितना है -3, फिर हम निकालेंगे d किसके बराबर होता है a2 माइनस a1, ऐसे ही होता है। इसमें a2 का मान कितना है, इसमें a2 का मान है माइनस का 1/2, माइनस में a1 का मान कितना है, वो है माइनस का 3, ऐसे है ना। फिर आपको अच्छे से मालूम है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसको लिखो माइनस का 1/2 प्लस में 3, ऐसा आ जाएगा। 2 और 1 का लघुत्तम ले लो, जब आप इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 की गुना -1 से करेंगे तो -1।
2 की गुना 3 से करेंगे, जब 2 की गुना 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा। तो देख सकते हैं सार्वंतर 5/2 के बराबर है। ठीक है, अब निकाल लो an का सूत्र सबको मालूम है, a प्लस का n-1 इंटू डी। मुझे निकालना क्या है, 11वां पद निकालना है। तो n की जगह पे हमने 11 रख दिया। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -3 प्लस में 11 - 1 और d का वैल्यू कितना है 5/2। तो हम इसको लिख सकते हैं -3 प्लस में 11 में से 1 जाएगा 10 गुना में 5/2। इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो -3 जमा में 5 की गुना 5 से करेंगे तो 25 आएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो 25 माइनस में 3 तो कितना हो गया 22 आ जाएगा। तो देख लो 22 कहां है, 22 हमारे पास बी में है। तो हम यहां से लिखेंगे इसका 11वां पद, इसका 11वां पद क्या है 22 है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक बार पैटर्न समझना है, क्या करना है भाई। समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका पहला पद a1 है, दूसरा a2 है, दोनों को घटा दो, है ना, लघुत्तम ले लिया, बट्टे में था ना, लघुत्तम ले लिया हमने इसका। 2 की गुना 3 से कर देंगे 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5/2। फिर an का सूत्र लगाया, n की जगह 11, a की जगह पे -3 और d की जगह पे 5/2 रखा। जब हमने सारा कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करके 22 जो था वो हमारा आंसर आ गया। अरे भाई ठीक है, इसका मतलब इसका 11वां पद 22 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको अच्छे से समझिए, बाकी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।